हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नीलेश कुमार बैंकर। तो आज का वीडियो हम अपने एक सब्सक्राइबर पार्थ सारथी जी के रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए ये आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस टॉपिक पर वो वीडियो बनाएं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके यूजेस क्या क्या हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आइए आसान भाषा में हम समझते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें बेनिफिट ओरिजिनल होल्डर से न्यू होल्डर को पास किया जा सकता है। या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पेमेंट करने की प्रॉमिस असाइनी यानी जिस व्यक्ति को दिया जाता है को हम करते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफरेबल साइंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बेयरर या होल्डर को एक खास अमाउंट फ्यूचर डेट में देने का प्रॉमिस करते हैं। यदि एक बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफर हो जाए तो होल्डर को फुल लीगल टाइटल उस इंस्ट्रूमेंट के लिए मिल जाता है। सभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंतर्गत आते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अनुसार मुख्यतः तीन तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला प्रॉमिसरी नोट्स, सेकंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज और थर्ड चेक्स। तो दोस्तों आइए अब हम एक एक करके सभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं। पहला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्रॉमिसरी नोट्स। प्रॉमिसरी नोट्स बना है वर्ड प्रॉमिस से, यानी एक रिटन प्रॉमिस इसमें दिया जाता है कि एक खास अमाउंट हमें खास डेट को देने का प्रॉमिस किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति से 1 लाख का गुड्स मैंने परचेज किया। अब मैं आज उसे 1 लाख कैश में नहीं दे सकता, तो मैंने एक उसे प्रॉमिस नोट लिख कर दिया कि मैं आपको यानी सेलर को 1 लाख रुपए की रकम इस तारीख को देने का मैं वादा करता हूं। या एक पॉसिबिलिटी यह भी हो सकती है कि मैं अपने सेलर को एक सी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ प्रॉमिसरी नोट उसे इंडोर्स कर अपने सेलर को मैं दे सकता हूं और अपना बकाया चुका सकता हूं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जरूरी नहीं है कि जो सेलर है हमारे प्रॉमिसरी नोट को वह एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि यह मेरे क्रेडिबिलिटी या रेपुटेशन पे निर्भर करता है कि वह प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। सेकंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। यह एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो किसी पार्टी को इंस्ट्रक्ट करता है कि एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट एक सेकंड पार्टी को देना है। कुछ बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है कि स्पेसिफाइड अमाउंट के साथ स्पेसिफाइड डेट भी मेंशन किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल गुड्स और सर्विसेज दोनों के ट्रांजैक्शंस के लिए किए जाते हैं। एक तरह से कहे तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट होता है जो पेयर के द्वारा साइन किया जाता है और जिसे दिया जाता है वह पेई होता है। यह भी हो सकता है कि सेलर भी बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडोर्स कर किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है, यानी कोई थर्ड पार्टी भी उस पेमेंट ले सकता है। अगर यही बिल ऑफ एक्सचेंज किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इशू किए जाते हैं तो उसे हम बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। यही बिल ऑफ एक्सचेंज अगर किसी इंडिविजुअल के द्वारा जारी किए जाते हैं तो उसे हम ट्रेड ड्राफ्ट कहते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इंटरनेशनल ट्रेड में एक प्रॉमिसरी नोट की तरह काम करता है। इसमें एक्सपोर्टर या सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज को इंपोर्टर या बायर को एड्रेस करता है। आमतौर पर थर्ड पार्टी या बैंक्स इसमें पार्टी होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जो कि पेमेंट की गारंटी के तौर पर कार्य करते हैं। इससे ट्रांजैक्शंस में होने वाले रिस्क काफी कम हो जाते हैं। तीसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है
चेक्स। तो चेक को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग which contains an unconditional order addressed to a banker and is signed by a person who has deposited his money with the banker। यानी कि आप बिना किसी शर्त के अपने बैंक को यह ऑर्डर देते हैं अपने सिग्नेचर के जरिए कि बैंक उस पर्टिकुलर अमाउंट को पर्टिकुलर व्यक्ति या बेयरर को पेमेंट करे। चेक में अमाउंट शब्दों में और अंकों में मेंशन किए जाते हैं और साथ ही साथ कभी कभी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं, जैसे अकाउंट पेज। चेक का इस्तेमाल बिल पेमेंट करने के लिए किया जाता है, जैसे ईएमआईज, कॉलेज फीस के लिए या प्रीमियम पेमेंट के लिए। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग की शुरुआत के बाद चेक के इस्तेमाल काफी कम हो गए हैं क्योंकि यह स्लो मेथड ऑफ पेमेंट माना जाता है। मैं चेक पर आप सभी के लिए एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2017। यह बिल 2 जनवरी 2018 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बिल के जरिए मौजूदा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1986 है उसमें संशोधन की बात की गई है। इस बिल में चेक के डिसऑनर होने पर एवं अन्य वायलेशंस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में होने पर पेनाल्टी का भी जिक्र किया गया है। एक रिसेंट सर्कुलर के अनुसार अगर चेक डिसऑनर होता है तो 10,000 तक एवं 6 से 9% तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है। इस बिल में एक यह भी प्रोविजन रखा गया है कि कोर्ट इंटरिम कॉम्पनसेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। अगर चेक आपका डिसऑनर हुआ तो उस केस में जिस व्यक्ति को आपने चेक दिया है उसे एक इंटरिम कॉम्पनसेशन के रूप में एक राशि दी जाएगी, लेकिन यह राशि की सीमा रखी गई है। टोटल जो चेक वैल्यू होता है उसमें 20% तक की राशि को जो है कॉम्पनसेशन के तौर पर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ताकि यह फ्री नॉलेज जो है सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।